टेस्ट वाला। यस, सब जन प्लीज स्टार्ट करो। भैया नहीं लिख सकते। हाँ, भैया डॉट पॉइंट बोलो तनुश्री जी। भैया आप बोले थे कि आज टेस्ट है। क्या भेजता हूँ? नहीं आप बोले थे आज ओरल टेस्ट है आधे लोगों को जिनका कल नहीं हुआ था उनका। ओरल एग्जाम ना? हाँ जी बिल्कुल, अभी होने वाली। लिखना तो शुरू करो। सर आप जो साइंस का पेपर हुआ था उसके आंसर की भेज सकते हो या फिर वो समझा सकते हो, मतलब यस पेपर यस ले बिल्कुल। कल से उस पेपर का डिस्कशन होने वाला है, हर एक क्वेश्चन समझाने वाला कुठे बसायला है। धनश्री जी, ओ धनश्री जी बसा ना लवकर, आणि माईक बंद करा ना, बसा ना एक जागेवर पटकन बुक घेऊन. चलो सबका हो गया क्या? आगे चलूं क्या? जल्दी करो, 1 मिनट लिख लो, फिर समझाता हूँ मैं सर। आज तो तुमको भी लिखना है। भैया हो गया। हो गया भैया। यस जी। पक्का हो गया? नहीं हो गया सर। प्लीज बुक निकालो बेटा, अगर किसी बच्चे भैया का एक रहेगा। मिनट दिखाओ ना मैं स्क्रीनशॉट लेती। भैया नहीं ना किया। ना धनश्री, स्क्रीनशॉट मत लो, लिख लो तुम, लिख। स्क्रीनशॉट सिर्फ फोन में गोड़ाच होते रहते, लिखता कोई खुलता नहीं उसको वापस से ऑनलाइन में। जल्दी लिख लो। कल से उस पेपर का डिस्कशन रहेगा जिसके आज मार्क्स आए हैं ग्रुप पे, 21 सितंबर वाला। उनको देना है। सबने लिख लिया? ऑफलाइन सात्विक तुमने लिख लिया? अच्छे से लिखा? भैया श्रेया, स्वरा तुमने लिखा? स्वरा, स्वरा ना? अभी एक न्यू चैप्टर की हेडिंग लगाओ, मैं तुमको बस शॉर्ट नोट्स लिखवा के देता हूँ, फिर समझाता हूँ पूरा। आज थोड़ा राइटिंग वर्क रहेगा, आज बहुत बच्चे गायब है इसलिए, ठीक है? क्योंकि समझाना बहुत बड़ा रहेगा, मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी रहेगा इस चैप्टर का। जल्दी हेडिंग लगाओ, चैप्टर का नाम लगाओ, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। प्लीज बच्चों जल्दी करो, थोड़ा भैया जल्दी करो तो हम ज्यादा खत्म कर पाएंगे आज एक दिन में। प्लीज भैया जल्दी। भैया दूसरे पेज पर हेडिंग लगानी है। हाँ जी, हाँ जी, यस यस।
हर बार न्यू पेज पे, न्यू चैप्टर न्यू पेज पे। बताती तो मैंने नीचे वाले इस पे ही लगा दी। नहीं बेटा, न्यू पेज पे लगाओ। हो गया? चलू क्या आगे? हाँ, फर्स्ट पॉइंट लिखो ये। ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर वाला लिखना। हाँ लिखो, पहला वाला लिख लिया। फर्स्ट डॉट पॉइंट लिखा। छोटे छोटे लाइन रहेंगे इसमें, जल्दी जल्दी लिखते चलो। फर्स्ट डॉट पॉइंट हो गया ना? हम्म, सर अभी सब लिख जन, रही हूँ। हाँ जी, सब जन सेकंड वाली ऑरेंज लाइन लिखो जल्दी अभी। सेकंड डॉट पॉइंट लिखो। और ये नहीं दिख रही सेकंड डॉट पॉइंट। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ, कुछ तो वाईफाई का प्रॉब्लम था। एक मिनट रुको। भैया मैंने बुक से ही लिख दिया। वेरी गुड। जिनके पास बुक्स है ऑफलाइन में, वो बुक्स निकाल के बैठो ना। सर वो वाली है, द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन वो ऑब्जेक्ट इज वाली, यस कॉल्ड। यस। ऑरेंज कलर में लिखी है ना वो हाईलाइटेड लाइन, पेज नंबर 65 पे। 65 पेज नंबर पे लिखा क्या ऑरेंज वाली लाइन? द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। भैया पहली लाइन। स्वराज बेटा, वाईफाई तुम्हारा शायद बहुत, तुम्हारा भी है वाईफाई हमारे जैसा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे, टूट टूट के आ रही है। थोड़ा साइड में आके बात कर सको तो बोलो ना स्वराज। और वो वीडियो बहुत पीछे है। भैया आप बोल रहे थे, और वो भैया आप बोल रहे थे। एक मिनट रुको। मैं जब छोटा था और ऐसे कुछ हो जाता था, अगर अगर ऐसे कुछ हो जाता था तो मैं एकदम ऐसे नर्वस हो जाता था पूरा। लेकिन बड़ा होने के बाद ऐसा वाईफाई चले जाए और क्लास में कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं शांत रहता हूँ एकदम। तुम भी हो जाओगे, आशा करता हूँ कि जल्दी हो जाओ। कोई भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना, शांत रखना दिमाग, एकदम ठंडा दिमाग रखना। ऐसे आता जाता। इधर वाला वाईफाई लैपटॉप वाला चालू हुआ कि उधर लगाऊंगा बोर्ड को? इधर वाला जो बंद है तो उधर कैसे लगाऊं? ठीक है, तब तक बुक तो है सबके पास में। नहीं भी। अच्छा, बुक नहीं है। संस्कृति क्यों जी, इतने दिन से नहीं लिया? नहीं लगेगा गुरु अभी। ये जो बंद है, लैपटॉप वाला जो बंद है। कोई बात नहीं, मैंने न्यू फोन लिया है अभी, उसका सिम चालू करा दूंगा मैं। वो मुझे अपने वालों में कौन सा, मैंने बोला था बस लेने की। सैमसंग का एक था मालूम है। फोन फोन फिर ऐसे वाईफाई उड़ जाएगा तो उसके हॉटस्पॉट से चला लूंगा मैं बोर्ड और लैपटॉप। क्या पता। जाएगा। मेरा एक मिनट में रिकॉर्डिंग तो पॉज करके रखता हूँ, फिर नेट आते ही शुरू करूंगा। राइट, ध्यान दे रहे हो ना? तो इफ सम ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस, तो हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया।
वो ऑब्जेक्ट अपने जगह से हिल गया. तो ऑब्जेक्ट जागेवरून हलून गेला. कुठली वस्तू जागेवरून हलून गेली, कोई चीज अपनी जगह से, उसकी जगह से हिल गई, दूसरे जगह पर चली गई, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. और ऐसा डिस्प्लेसमेंट अगर लगातार होते रहे, लगातार होते रहे, लगातार होते रहे, उस ऑब्जेक्ट को जरा सा एक पल का आराम ना मिले उसको. जैसे फैन के ब्लेड्स देखो. ऑनलाइन बच्चों, आपके भी घर पे फैन चालू होगा मोस्ट प्रोबेबली. आप फैन को देखो, फैन के पंखे के ब्लेड्स को देखो, पंखे के विंग्स को देखो, राइट. वो कंटिन्यूअस मोशन में रुक ही नहीं रहे. तो उनकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है. अभी वो यहाँ थे, जगह से हिल गए, जगह से हिल गए, जगह से हिल गए, जगह से हिल गए. ठीक है. ऑनलाइन बच्चों को भी मैंने जो डायलॉग एक बार सुना देता हूँ. तो ये फैन का ब्लेड है, अभी यहाँ पर था, लगेच अगले ही माइक्रो सेकेंड बाद हिल गया, हिल गया, हिल गया, हिल गया. ऐसे एक एक माइक्रो सेकेंड में, एक एक माइक्रो सेकेंड में रुकिश नहीं रहा. तो कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे जगह से हिल जा रहा है वो अपने अपने उसके खुद के जगह पे वो स्थिर ही नहीं रह पा रहा. जहाँ पे था वहां से हिल गया, वहां से हिल गया, वहां से हिल गया. इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट. अगर किसी का होते रहे. तुम्हारे पापा संडे के दिन घर पे थे, और तुमको पता होगा बहुत जनों पापा जिस दिन घर पे रहते हैं तो ऊंचा पात्या करते रहते हैं. मम्मी उनको बोलती रहती तुम्हें शांत शांत बसा. ठीक है. लेकिन पापा जो है कुछ तो आवरते रहते, पाइप भी देखते रहते, नळ नळ वगैरह लीकेज है क्या वो देखते रहते, स्कूटर चालू रहते. मम्मी उनको बोलती है आप चुपचाप बैठो. ठीक है. लेकिन पापा कुछ सुनते नहीं. किचन में आते, पापा किचन आवरना चालू कर देते. मम्मी बोल देते फिर ये मेरा इलाका है, उधर से भाग जाओ. फिर पापा जाके टीवी पूछेंगे, कपड़ा पूरा टेबल वेबल पूछेंगे. देखा है तुमने, ऐसा आवरना चालू कर देते सबके पापा. ठीक है. सबके घर पे होता है क्या? मेरे को लगता है मेरे घर पे होता है. सबके घर पे, मेजोरिटी बच्चों के घर पे ऐसे कुटाने चलते रहते. तो तुम तुम हो बदमाश. तुम तो संडे के दिन टीवी लगा के बैठ जाते हो. तो पापा जब टीवी पोछने आते, तो पापा टीवी बंद कर देते, फिर पोछना चालू कर देते, है ना. फिर तुम बेचारे यार, पर तुम पापा कुछ बोल भी नहीं सकते. फिर पापा तुमको कुछ तो काम पकड़ा देते, जा ये नहीं, मम्मी तुमको कुछ तो काम पकड़ा देती, जा दूध डेयरी से दूध लेके आ जा. तुम लगे पिशवी लेके, साइकिल लेके बुर 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 निकल जाते, है ना. आणि जितने में तुम मम्मी का काम करके आते, फिर बोलते ये मम्मी आप मेरी स्टडी आप मेरे को करने दो. तुम 2 मिनट स्टडी को बैठते, लगे पापा का आ जाता है, चल इधर मदद कर. ठीक है, चल ये पकड़, ये किचन में रख, चल किचन में से ये ला, चल वो ला, चल झाड़ू लेके आ, चल सुपली लेके आ. ठीक है. दिमाग को टेंशन टेंशन. तो ऐसा, मतलब तुमको मम्मी ने एक काम दिया, तुम बेचारे गए और आए. तुमको लगा अभी फाइनली डिस्प्लेसमेंट बंद हो जाएगा, लेकिन पापा ने आवाज दिया. तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट बंद हो रही है क्या? आना जाना तुम्हारा हिलना डुलना बंद हो रहा है क्या? नहीं. तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कैसी चल रही है? कंटिन्यूअस चल रही है, लगातार रुकिश नहीं रही. तुमको काम पे काम, काम पे काम मिल रहा है ना. तुम शांति से बैठे जरा सा 2 मिनट फोन लेके शॉर्ट्स देखने के लिए, लगे मम्मी फोन चल रहे, फोन रख, नल को पानी आया, भाग जल्दी मोटर का बटन ऑन कर, लगे भागना पड़ा. ऐसे कुछ भी कुटाने चल रहे. ऐसे कंटिन्यूअसली अगर तुम डिस्प्लेस होते रहे तो उसको बोलते हैं मोशन. कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोशन. सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? पक्का? अरे ऑनलाइन वालों टेंगड़े हो, ध्यान रहेगा तुमको? आवाज आ रहा है मेरा तुमको? ठीक है ना. हाँ, सब जन सुनते रहो. जब लाइट है वो जब आएगा वाईफाई तब आएगा. अभी अपन चुपचाप शांति से करते रहते क्लास. मेरे को लगता है आ चुका है एक्चुअली. ठीक है. फिर देखो अभी मोशन कैसा कैसा रहता. मोशन अलग अलग प्रकार का रहता. एक रहता सीधा सीधा मोशन. क्या ये फैन का ब्लेड जो है, ये पंखा देखो, तुम्हारे ऑनलाइन बच्चे तुम्हारे भी ऊपर शायद अभी मोस्ट प्रोबेबली पंखा चालू होगा, फैन को देखो. तो फैन का जो हाथ है वो गोल गोल घूम रहा है कि सीधा सीधा घूम रहा है? क्या ये फैन का हाथ ऐसा करता है क्या कि यहाँ पर ऊपर लगे हुआ है, फिर इस ट्यूशन के रूम में लास्ट तक जाएंगा, फिर वापस आएंगे, लास्ट तक जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फास्ट 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 ऐसे कर रहा है क्या? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे नहीं. वो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है. तो ये अगर कोई सीधा सीधा जाता आता है, एक आधा सोचो तो जीवन में ऐसी कोई चीज है क्या जो सीधा सीधा जाती है? जैसे कि ट्रेन, है ना. रेलवे पटरी एकदम सीधी होती है, बहुत लंबी लंबी दूरियों तक पटरी सीधी होती है. फिर बहुत आगे चल के थोड़ा सा उसमें मुड़ा हुआ आता है, और थोड़ा सा ऐसे ट्रेन कट रहा है और बिंग 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 ऐसे टर्न तो नहीं मारता है ना. ऐसे तो नहीं होता है ना. वो तो एकदम धीरे से स्लोप देते, उसको हल्का सा स्लोप देते, और वो एक बार किधर तो भी टर्न मारता है तो उसके बाद में भी कितने तो भी सैकड़ों किलोमीटर तक ट्रेन सीधी चलती रहती है. तो ट्रेन कैसी रहती? सीधी चलती, सीधी. तो जो सीधा चलते हैं, सीधा. और कोई एग्जांपल बताओ ना. ट्रेन, ट्रेन हो गया. भैया और लाइट कुछ बताओ. सीधी होती है उनकी हाँ, लाइट। लाइट, लाइट सीधा चलती है. वेरी गुड. भैया ये सोचते हैं उसकी परेड। बल्ब है. हाँ, ये भी बहुत बढ़िया. ठीक है. परेड तुम्हारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे को, रिपब्लिक डे को परेड होती होंगी ना. तो सब जन सीधा 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 चलते, एक लाइन में चलते हैं सबके सब, है ना.
कोई बांगा बूंगा रहता वो लाइन तोड़ के गिर जाए, इधर उधर चल जाता, बाद में सर उसको धोते। ठीक है, तुमने देखा होगा ना तुम्हारे स्कूल में मार्च पास्ट की प्रैक्टिस रहती होगी। फिर जो बच्चे अच्छा नहीं करते, जो टेढ़ा टेढ़ा चलते हैं, सामने वाले का पैर पीछे आ रहा है और ये अपना पैर आगे ले रहे, उसको पैर मार रहे, फिर सर इनको धोते, सर इनको बाहर निकाल देते, मार्च पास्ट में नहीं लेते, फिर परेड में नहीं लेते ऐसे बच्चों को। परेड में अगर तुम्हारे आगे वाले का राइट हैंड आगे हो रहा है तो तुम्हारे भी उसी टाइम आगे होना चाहिए, है ना। तुमने कभी परेड में अगर पार्टिसिपेट किया होगा तो तुमने भी देखा होगा कि कई कुछ बार, एक आध बार, वैसे तो नहीं होता लेकिन गलती से एक आध बार सबका हाथ आगे होते रहता ना, अपना पीछे होते रहता है ना, सारा अपना हाथ पैर बिगड़ जाता है, फिर अपने थोड़ा टाइम लगता है, फिर अपन थोड़ा सा रुक जाते हैं 1 सेकंड, हाँ फिर सबका है, फिर उनके साथ में करते हैं। देखा है ना तुमने। तो परेड में हम सीधा सीधा चलते हैं, मार्च पास्ट में हम सीधा सीधा चलते हैं, वो भी लीनियर मोशन है, लीनियर, लाइन लाइन स्ट्रेट लाइन, LINE लाइन, लाइन में पीछे लगा दो लाइनर, है ना, लीनियर। तो लीनियर मोशन मतलब जो सीधा सीधा चलता है, तो ट्रेन भैया आगे पीछे रॉकेट। लीनियर मोशन है। भैया रॉकेट। हम्म, ना रॉकेट तो नहीं, अभी तो नहीं रॉकेट। हाँ, नहीं रॉकेट और मिसाइल विसाइल नहीं बोलेंगे ना, हम एरोप्लेन वगैरह बोलेंगे। नहीं, झूला भैया सीधा सीधा नहीं अगर चलता है झूला। देखो झूला जो है, पहले हाइट पे था, पीछे पीछे जब झूला गया तब हाइट पे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, है ना। झूला झूला आगे पीछे चलते रहता गोली। है। और ट्रेन, ट्रेन ऐसे होती है क्या, भैया लासुर से आगे निकली लासुर पे आगे, लासुर से आगे निकली लासुर पे आगे, ऐसे थोड़ी होती है ट्रेन। भैया ट्रेन लासुर बंदूक से की निकल गई तो गोली। चली गई। बंदूक की गोली। हाँ, बंदूक की गोली, भैया बंदूक की गोली, वो भी सीधा भैया सीधा रोलर चलता कोस्टर। है। ठीक है, बहुत सारी, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो लीनियर के एग्जाम्पल समझ तो आ रहे हैं तुमको ऐसे। फिर और देखो, हाँ जी, घसरगुंडी। हाँ, तुम बुक में से देख देख के बता रहे ना, राम्या भी और तुम सब बच्चे भी, क्यों रे ढेकड़े हो। रामू, भैया रोलर कोस्टर। रामू डाकू, भैया एग्जाम्पल चुरा के बोल रहे हैं। देखो, फिर नॉन लीनियर मोशन की बात करते हैं, जो सीधा सीधा नहीं है। जैसे तुम अभी ट्यूशन को आ रहे थे रास्ते से, जो बच्चे पैदल आते हैं उनकी एक आदत रहती है, ट्यूशन के पास में आने के बाद उनको एक आधा दगड़ मिल जाता है रास्ते पे, उसको लात मारते मारते वो ट्यूशन तक लेके आते हैं। आणि जब वो दगड़ बहुत रास्ते के इधर उधर साइड में चले जाता, तुमको उस पर गुस्सा आ जाता, फिर उसको लात मार के गटर में डाल देते। ऐसे करते तो उस पत्थर के साथ में, तो पत्थर जिधर जिधर जाते रहता रास्ते पे, अगर तुमने उसको लात मारी सीधा जाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ा गया, फिर तुम भी टेढ़ा हो जाते, उसके पास जाते, उसको वापस लाइन में लाने की कोशिश करते हो तुम, सीधा सीधा। और अगर वो सुनाच नहीं, तुमने लात मारी लेकिन छुड़ गया, पत्थर उधर ही रहा, फिर तुमको गुस्सा आता है, तुम लात मार के उसको उड़ा देते। ठीक है, ऐसे तो तुम रास्ते से आते आते, जो 90 पे वाला रहता वो भी ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, और तुम भी ऐसे चलते रहते हो इधर उधर इधर उधर। ठीक है, तो तुम्हारा मोशन कैसे रहता है, लीनियर की नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, तुम लाइन में तो कदापि नहीं चलते, तुम्हारे टीचर को स्कूल में चिल्लाना पड़ता है, बच्चों सब जन सिंगल लाइन में आओ, तब भी इधर उधर भागते रहते बच्चे। ठीक है, तो तुम कभी भी लाइन में नहीं चलते। असेंबली खत्म होने के बाद देखो, असेंबली खत्म होने के बाद भी सबको लाइन में जाना रहता, तो टीचर जब तक सामने, उसके सामने सामने तुम थोड़ा थोड़ा सीधा सीधा जाते हो, फिर जैसे ही तुम कॉरिडोर में घुसे, जिधर टीचर नहीं उधर तुम निस्ता भागना चालू कर देते, कुछ भी एड़े चले चालू कर देते। ठीक है, तो वो सारा नॉन लीनियर मोशन है। चीटिया, हाँ चीटिया भी नॉन लीनियर मोशन है, चीटिया किधर भी चलती रहती है। भैया ऐसा कोई जिसके बारे में भैया बताई थी? हवा, हाँ नहीं नहीं, देखो बच्चों ने बोला कि हवा के बारे में बता नहीं सकते, कि हवा अगले ही पल किधर जाएगी, नहीं बता सकते। और हवा अगले ही पल किधर जाएगी, अभी हवा उधर से उड़ के ऐसे लासुर की तरफ आ रही थी, मान लो सेंट जॉर्ज स्कूल से अपने ट्यूशन की तरफ आ रही थी, और अगले ही पल हवा उधर मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी, कि ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कि डायरेक्ट दीवार को भिड़ेगी, क्या होगी, ये हम बता सकते हैं। जो विज्ञान है ना, जो विज्ञान जो हवा की भविष्यवाणी कर सकता है कि हवा किधर बहेंगी, बारिश लेके आएंगी कि नहीं आएंगी, जोर से आएंगी कि हल्लू से आएंगी। अब भी शाम के समझो कितने, 5:15 बज रहे हैं अभी, 5:12। हाँ, तो अभी शाम के 5:12 हो रहे हैं, शाम के 6:12 को क्या होगा, ये भी हम बता सकते हैं। ये भी बात समझ आ रही है तुमको। ठीक है, हवा के साथ क्या होगा, वो जो विज्ञान है ना, साइंस है, वो साइंस कोई ज्योतिष वोतिष नहीं है वो, साइंस जो है, साइंस जो हवा का प्रिडिक्शन दे सकता है, रफली रफली, है ना,
वो अभी पूरा एक्यूरेट नहीं हुआ है, हम उसको सुधार रहे हैं, हमारा प्रेडिक्शन, हमारी भविष्यवाणी हम सुधार रहे हैं, लेकिन हम तब भी बहुत अच्छी दे सकते हैं। 2 घंटे 3 घंटे तक जो जो होने वाला है, हवा के साथ में, बादलों के साथ में, बारिश के साथ में, हम वो बता सकते हैं। फिर 6 घंटे बाद में जो हो सकता है वो हम आधा आधा बता सकते हैं। एक दिन बाद जो हो सकता है उसकी हम संभावना बता सकते हैं कि शायद से ये होगा, शायद से। और 2 4 दिन बाद तक हम नहीं बता सकते, लेकिन हम 2 या 3 घंटे तक की भविष्यवाणी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। उस विज्ञान को बोलते हैं मीटेरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? मीटेरियोलॉजी। कुछ दिन पहले मैं तुमको हड्डियों के बारे में पढ़ा रहा था। मैंने बोला था जो हड्डी का डॉक्टर रहता है, मैंने तुमको अलग अलग बिल्ली की हड्डी, भालू की हड्डी, जिराफ की हड्डी, याद है क्या? जेब्रा की हड्डी, मगरमच्छ की हड्डी, कंगारू की हड्डी तो एकदम टीरेक्स के जैसी दिख रही थी, डायनासोर के जैसे ऊपर था वो, और क्रोकोडाइल सोए वाला था, बहुत सारे बच्चों ने उसको डायनासोर बोल दिया था। ठीक है, तो वो वाला, वो उसकी सारी मैंने हड्डी बताई थी तुमको। ठीक है, वो सारी मैंने तुमको हड्डियां बताई थी। तो मैंने तुमको ये भी बताया था, जो हड्डी का साइंटिस्ट रहता है, जो साइंटिस्ट को हड्डी का साइंस आता है, हड्डी का पूरा अंदर बाहर सब मालूम है उसको, वो हड्डी के बारे में जो पढ़ने वाला सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, विषय को क्या कहते हैं उसको? ए से नाम था उसका। नहीं, आर्कियोलॉजी नहीं, आर्कियोलॉजी तो पुरातन विभाग है, पुरानी चीजें ढूंढ के निकालना। आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ हड्डियां थोड़ी ढूंढ के निकालता है, पुराने जमाने की बांगड़ियां होंगी, पुराने जमाने की तलवार होंगी, सोना चांदी खजाना होगा। नहीं, ए से था, ए से। बायोलॉजी के अंडर में आता है। हाँ, बायोलॉजी के अंडर में आता है, और हड्डियों की स्टडी, बोन्स, बोन्स और बॉडी, बोन्स और बॉडी की स्टडी। ना ना, एनाटोमी था उसका नाम, क्या था? एनाटोमी। एनाटोमी, ध्यान रखना। तो वैसे ही, कैसे? वैसे, अरे भैया ध्यान दो, मैं तुमको इसके पहले कौन सा एग्जांपल बता रहा था मैं? वैसे ही हवा के बारे में बता रहा था मैं। तो जैसे हड्डियों का और हमारे इंसान के शरीर का जो सारा विज्ञान है, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। तो हवा के बारे में भविष्यवाणी करने वाले विज्ञान को कहते हैं मीटेरियोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? मीटेरियोलॉजी या वेदर साइंस, वेदर फोरकास्ट। रेडियो पे भी आता है, न्यूज चैनल में बताते हैं। न्यूज चैनल में तुमने अगर कभी, तुम्हारे पापा देख रहे होंगे, तुमने देखा होगा, एक अंबुजा सीमेंट का ट्रक ऐसे अलग अलग जगह पे हमारे इंडिया के मैप पे चलते रहता है, और कितनी बारिश होने वाली वो बताते रहता है, और बिजली कड़क रही कैसे बताते रहता है। वो ट्रक ऐसे ऐड के बीच में चलते रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है। जो वेद अ, देखो, मैंने तुमको पूछा था क्वेश्चन कि ऐसा कौन है जो अगले ही पल किधर जाने वाला है हम बता नहीं सकते। तो तुमने बोला हवा, मैंने बोला नहीं, हवा के बारे में तो बता सकते 2 3 घंटे तक, 3 घंटे बाद, अभी 5:15 हो रहे, थंडर रात में 8:15 में लासुर थंडर स्टेशन में साऊंगी चौक में हवा किधर बहेगी? भैया वो किस थंडर दिशा की तरफ जाएगी, कि वैजापुर की तरफ, कि गंगापुर की तरफ, कि देवगांव की तरफ? ये हम बता सकते हैं। नहीं, भैया रेन के भी बारे में थंडर बता सकते भैया थंडर हैं। ऐसा थंडर रेन के बारे में भी हम भरपूर बता सकते हैं। मोशन, मोशन, साइकिल एंडेलियन। अरे बाबू, मोशन, मोशन पूछ रहा हूँ मैं, किसके मोशन के बारे में हम नहीं बता सकते? धूप का मोशन। तो ये मोशन, रैंडम मोशन, मोशन म्हणजे क्या? लिंबू टिंबू? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। तो एखादा एक्झाम्पल? बिजली भाई नहीं, बटरफ्लाई। उधर घूम रही थी। देख, रामू डाकू ने वापस बुक से बता दिया। नहीं भैया मैंने बुक से नहीं बताया। तो रामू ये डाकू ने गूगल गैसेस, से बता दिया। गैस देखो, तो उसका आंसर है बटरफ्लाई। तितली है, तितली। एक तितली उड़ते 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 साई वहां के आंखों के सामने तक गई, यहाँ से सीधी। और साई को लगा वो आके उसके कपड़ पे बैठ जाएंगे, उतने में तितली ने टर्न मार लिया। साई बाप को लगा आप टर्न मार के इधर जाएंगे, उतने में ऊपर चले गए। उतने में लगा उसको अगले ही पल और ऊपर जाएंगे, नीचे चले गए। तितली किधर भी उड़ती है, ठीक है, तितली किधर जाएगी हम बता ही नहीं सकते। भैया ठीक मैं है, तो तितली किधर जाएगी इसको हम बता ही नहीं सकते। तो अगले ही पल क्या होने वाला है, ठीक है, वो जब हम बता नहीं सकते, उस विज्ञान को बोलते हैं केओस थ्योरी। मैं तुमको, चलो लगाते हैं बोर्ड वापस से, आजा शोले बाबू। 898, आगे ऊपर, हाँ, उस पे दबा ज्वाइन। रुक जाओ 1 मिनट।
014-087. विम्या हुआ क्या डिस्कनेक्ट? 1 या मिनट 2 सॉरी। मिनट कैमरा। नहीं बेटा, शौर्य वो खिड़की बाजू में कर दो। ये देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ केओस थ्योरी। फुलपाखरू और ऐसे अजीब गरीब डिजाइन दिखेंगे तुमको, एक वीडियो बताता है तुम्हें, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा एकदम। अभी देखना, तुमने देखे होंगे, शॉर्ट्स में देखे होंगे तुमने इसके। तो जैसे मैं तुमको बताता हूँ केओस थ्योरी, मतलब जैसे मान लो कि एक एग्जांपल, एक स्टोरी सुनना। अभी अभी अपने ये ट्यूशन का टेबल है ना, ये देखो ऑनलाइन बच्चों को बताता हूँ। अरे किधर है मेरा कैमरा? अरे मेरा कैमरा किधर? हाँ है। तो ये देखो, ये रहा प्रिंटर ट्यूशन का, और ये प्रिंटर के नीचे डेस्क है, और इस डेस्क में से अभी थोड़ी देर में डोरेमोन निकलेगा बाहर। ठीक है, डोरेमोन निकलेगा, और ये देखो ये मिनी डोरेमोन है, लिंबू। ये दिख रहा है मिनी डोरेमोन। अरे यार, मिनी डोरेमोन गिर गया। देर बहु वापस गिर गया मिनी डोरेमोन। हाँ, तो समझो अभी थोड़े देर में से इसमें से नीला नीला डोरेमोन निकलेगा, मान लो ड्रॉवर में से। और वो ड्रॉवर में से जब डोरेमोन निकलता है, तो किसके मदद से डोरेमोन आता है ड्रॉवर के बाहर? क्या रहती है डोरेमोन की ड्रॉवर में? क्या रहती है? टाइम मशीन रहती है। तो डोरेमोन जो है अपने ट्यूशन पे मोशन। टाइम मशीन लेके आया, और उसने हमको ऑफर दिया कि चलो तुमको जिधर भी एक बार जो भी टाइम में जाना है, अपन चले जाएंगे। तो भरत गुरु लगेज बोला मुझे मेरे फ्यूचर में जाना है, 20 साल बाद, नहीं 50 साल बाद मेरा क्या होगा देखने के लिए, भरत गुरु। तो डोरेमोन बोला कि हम फ्यूचर में नहीं जा सकते। बताओ तो क्यों नहीं जा सकते फ्यूचर में? हमें पता नहीं फ्यूचर क्या है। थोड़ा और अच्छे से बताओ। भैया क्योंकि फ्यूचर में क्यों डोरेमोन बोला फ्यूचर में जा ही नहीं सकते? वैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। फ्यूचर अभी तक बना ही नहीं है, भविष्य अभी तक बना ही नहीं है। हम जो आज करेंगे, हम जो आज पढ़ाई करेंगे तो कुछ सक्सेसफुल बन जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। जो जो हुआ ही नहीं वहां पर जा कैसे सकते? वो तो होना है ना। 50 साल बाद गुरु जैसा रहेगा वो रहेगा। तो फिर हम डोरेमोन को बोला ऐसा कैसे, तू तो बोल रहा था कॉन्सेप्ट टाइम में जा सकते। तो डोरेमोन बोला अरे जो टाइम हुआ है, जो टाइम हकीकत में घटित हो चुका है, हकीकत में हो चुका है, उस टाइम में जा सकते हैं। तो तुमने बोला कि भूतकाल में जा सकते हैं, डोरेमोन ने बोला हाँ, कितना भी पास्ट में बोलो जा सकते हैं। तुमने बोला फिर हमको डायरेक्ट डायनासोर देखने की, चल डायनासोर के टाइम पे लेके चल। डोरेमोन बोला देख लो बार क्या रिस्क है। तुमने बोला हाँ चल चल हमको नक सिखाओ चल। डोरेमोन बोला देख लो, तुम ये सूट वगैरह पहन लो, पूरा रिस्क है। तुमने बोला क्यों, उस टाइम पे क्या ऑक्सीजन नहीं था धरती पे? डोरेमोन बोला नहीं नहीं, तुम जो हवा लेते डायनासोर भी वो हवा लेते थे। तुमने बोला फिर हम काय को सूट बीट पहने, हमको कुछ करे नहीं, चल नक सीखो हमको। ठीक है, फिर तुम गए, और डोरेमोन सब बच्चों को बोला था कि ठीक है, सब जन टाइम मशीन में आ जाओ बारी बारी से। बड़ी सारी टाइम मशीन है, तुम देखा होगा नोबिता का भी डेस्क कितना छोटा है, लेकिन बड़ा सारा जीएन भी घुस जाता है उसमें, है ना। तो डेस्क से अंदर टाइम मशीन बहुत बड़ी है। और डोरेमोन टाइम मशीन में सब बच्चों को लेके जाने से पहले बोला था सब जन अच्छे से हाथ पैर धो के आओ, हाथ पैर मुंह एकदम अच्छे से साबुन से धो के आओ, हाथ पैर मुंह मान एकदम अच्छे से धो के आओ। ठीक है, तो सब बच्चे गए। सब बच्चों को मैंने बोला पटकन करके आओ, आणि जो 100 की काउंटिंग कर रहा मैं, 100 तक जो आ गया उसको। तो सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे हाथ पैर धो के आए। पण गुरु जो है, गुरु बहुत आळस कर रहा था। गुरु उधर चिंगम खा रहा था, आणि गुरु की लास्ट बारी थी। अब सब बच्चे भाग के आ गए, गुरु किस थी? गुरु बोले जान दो अब किधर हाथ पैर धोता है। गुरु भाग के आ गया। मैंने उसको पूछा गुरु हाथ पैर धो के आया ना, देख ले डोरेमोन बोले वाला है, मेरे को नहीं मालूम क्यों बोला, पर बोले वाला है। गुरु बोला हाँ हाँ मैंने धोया भाई, चलो चलो। तो फिर गुरु बैठ गए, फिर मैं बैठ गया, और अपन सब चल गए भैया। सब ऑनलाइन बच्चे भी, एनीवे डोर से ऑनलाइन बच्चे भी आ गए थे यहाँ पे, सब चले गए अपन मस्त। किधर गए अपन? डायनासोर के टाइम, डायनासोर के टाइम पे अपन उतरे। ठीक है, वो टाइम मशीन का काला काला वो बॉक्सा खुलता है ना सर्कल, है ना, उधर से अपन तड़ तड़ मिट्टी पे उड़ी मारे वहां पे।
डोरेमोन ने अपने को एकदम सेफ जगह पे उतारा था टाइम मशीन से, है ना। हम अपन एक ऊंचे पहाड़ पर थे, उस पहाड़ पे कोई भी आसपास उड़ने वाले डायनासोर भी नहीं थे जो आके हमको खाए, और कोई कार्निवरस डायनासोर भी नहीं थे। और हम पहाड़ से, जैसे भांगसी मातागढ़ से नीचे देखते हैं ना, वैसे हम पहाड़ से नीचे के सारे डायनासोर और घने जंगल, बड़े बड़े डायनासोर वो हम देख पा रहे थे। और डोरेमोन बोला कि अपन 5 मिनट तक रुकेंगे यहाँ पे, फिर 5 मिनट बाद यहाँ पे एक डायनासोर आने वाला है। हमने बोला तेरे को कैसा मालूम, फ्यूचर तो अभी हुआ नहीं। डोरेमोन एक टपली मारा, और डोरेमोन बोला अभी साले ये इतना पास्ट में आए ना, तो ये आगे जो होने वाला है वो हो चुका है। तुमने बोला फिर वरद गुरु उसको बोला तू फिर मेरे फ्यूचर में क्यों नहीं लेके गया। तो डोरेमोन बोला कि तू प्रेजेंट में, तू वर्तमान काल में, वर्तमान अभी घटित हो रहा है, ये अभी हो रहा है। 5 मिनट बाद शंकर भैया क्या पता था रोचावन को एक बुक्का मारे, तो अभी घटा नहीं है, होने वाला है। ठीक है, क्या मालूम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन वो डायनासोर, डोरेमोन ने बोला कि अभी 5 मिनट है, देख लो 5 मिनट से डायनासोर आने वाला है, अपन 4.5 मिनट तक रुकेंगे, फिर फटाफट बैठ के निकल जाने का है। तो वो सब जन डायनासोर देखे, फोटो वोटो लिए, बहुत भारी लग रहा था, एकदम क्रेजी लग रहा था। अल्ट्रा, ठीक है। उधर फोन लेके गए थे, फोन को रेंज नहीं थी, क्यों, क्योंकि वो जमाने मोबाइल के टावर नहीं थे। पर फोन को बैटरी फुल थी, कैमरा चल रहा था, सेल्फी विल्फी ले लिए, ग्रुप फोटो ले लिए। पीछे वो बड़े बड़े मान वाले ऊंचे ऊंचे डायनासोर थे ना, एकदम दूर वो दिख रहे थे, उनके फोटो वीटो वीडियो वीडियो ले लिए। यानी 4.5 मिनट होने के बाद हम सब टाइम मशीन में बैठे, वापिस आना चालू किया। और जब हम वापस आ रहे थे टाइम मशीन में बैठ के, तो टाइम मशीन में तुमने देखा है कभी कभी गड़बड़ होनी चालू हो जाती है, देखा है ना, डोरेमोन में कभी कभी गड़बड़ होनी चालू हो जाती है। और हम आना चाहते थे वापस से, आज की तारीख 24 सितंबर 2025 एडी, है ना, लेकिन आ ही नहीं पा रहे थे, टाइम मशीन में ही हम अटके हुए थे। फिर हमने टाइम मशीन से पूछा कि अरे भाई क्या हो रहा है ये। ठीक है, टाइम मशीन से हमने पूछा ये क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे, और मालूम नहीं टाइम मशीन के कुछ बटन दबाए और खटपट होनी चालू हो गई। और धीरे धीरे करके सारे बच्चे, सब जन धूल बनना चालू हो गए, सारे के सारे मिट्टी बनना चालू हो गए, सारे के सारे। ठीक है, सब 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 सब, और देखते ही देखते टाइम मशीन पे गायब हो गई, और सारे के सारे बच्चे धूल बन के मर गए सब। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गुरु हाथ पैर धो के नहीं आया था। मतलब गुरु हाथ पैर धो के नहीं आया था, तो आज के दुनिया का एक आधा बैक्टीरिया था ना, एक आधा बैक्टीरिया आज के टाइम का, जो डायनासोर के टाइम पे नहीं था, वो गुरु के मान पे बैठे वाला था वो बैक्टीरिया। और जब हम डायनासोर के टाइम पे गए, तो छोटा सा बैक्टीरिया गुरु के मान से उठ के एक हवा का झोंका आया पहाड़ पे, और वो बैक्टीरिया उड़ के हवा में चले गया। उस बैक्टीरिया को डायनासोर के टाइम पे रहना चाहिए था क्या, नहीं, क्योंकि वो बैक्टीरिया वहां पे आया ना, वो बैक्टीरिया वहां पे आया ना, ध्यान से सुनना। इसलिए डायनो वो बैक्टीरिया उड़ के हवा में चले गया। और बैक्टीरिया तुमको मालूम है वो रिप्रोड्यूस करते रहता है, एक का दो, दो का चार, देखा है तुमने, वो डबल डबल होते रहता है। तो बैक्टीरिया बहुत बढ़ गया, और उसने सारे डायनासोर्स में धीरे धीरे सर्दी खांसी कर दी, डायनासोर आँख छू करने लग गए। ठीक है, डायनासोर्स में भी सर्दी हो गई। और डायनासोर्स में सर्दी हो गई तो डायनासोर के बॉडी ने, डायनासोर के खून में इम्यून इम्यून सिस्टम रहता था ना उसका, व्हाइट ब्लड सेल रहते थे उसमें भी, उसके व्हाइट ब्लड सेल ने उस बैक्टीरिया से लड़ना सीख लिया। तो डायनासोर का इवोल्यूशन होना चालू हो गया। और देखते ही देखते डायनासोर कुछ लाख, कुछ करोड़ वर्षों बाद अतिशय होशियार बन गए, बहुत होशियार। ठीक है, इंसान से भी ज्यादा होशियार कुछ अजीब जीव बन गए वो। उनके हाथ पैर वो छोटे हो गए साइज में, हाथ पैर आ गए वगैरह वगैरह। और वो इतने होशियार हो गए, उनको मालूम था, उनको मालूम हो गया कि एस्टेरॉइड आने वाला है धरती पर मारने के लिए। वो एस्टेरॉइड याद है क्या, जो डायनासोर को मारने आया था। हम उससे भी करोड़ों साल पहले गए थे देखने के लिए डायनासोर्स को, शुरू शुरू के डायनासोर्स को देखने के लिए, शुरू शुरू के लाइफ को धरती पर देखने के लिए। और वो गुरु ने जो छोटा सा बैक्टीरिया वहां पे इस टाइम का 2025 में का बैक्टीरिया करोड़ों साल पहले जो छोड़ दिया वहां पे, उसकी वजह से सारी टाइमलाइन बिगड़ गई। सब कुछ तहस नहस होना चालू हो गया, पूरा भविष्य ही बदल गया, क्योंकि तुमने भूतकाल बदल दिया ना, पूरा भविष्य ही बदल गया सारा का सारा। और आते 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 वो जो पत्थर आ रहा था ना, एस्टेरॉइड आ रहा था ना दूर से, तो ये जो सारे डायनासोर इतने होशियार थे, एलियन जैसे एकदम होशियार होशियार थे, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई थी इनके पास में, डायनासोर नाम भी नहीं था इनका, अलग ही नाम था, एकदम होशियार हो गए थे ये। तो इन्होंने सबने अर्थ छोड़ के सब मार्स पे रहने चले गए थे, इन्होंने मार्स को हैबिटेबल बना दिया था। और अर्थ पे कोई लाइफ ही नहीं बनी उसके बाद, वो एस्टेरॉइड आया, धड़कन दिशा टकराया, और अर्थ पे की सारी लाइफ खत्म हो गई। उसके बाद अर्थ पे लाइफ ही इवॉल्व नहीं हुई, क्योंकि ये सब कुछ अर्थ पे का उठा के लेके चले गए थे, पानी पीनी सब लेके चले गए थे, सब कुछ मार्स पे रहने के लिए, सब इतनी टेक्नोलॉजी थी उनके पास में। तो फिर हम तो अर्थ पे के इंसान थे। और गुरु ने, क्योंकि अब डायनासोर मरे, डायनासोर एस्टेरॉइड आया, डायनासोर मरे, उसके करोड़ों साल बाद धीरे धीरे मैमल बने, चूहा बना, चूहे से कुछ तो बना, उससे बिल्ली बनी, बिल्ली से कोल्ला बना, कोल्ला से धीरे धीरे बहुत कुछ तो करके बंदर बना, बंदर से इंसान बना। तो चूहे से वो डायनासोर के बाद से शुरू के हम इंसान बने ना। लेकिन जब डायनासोर मरे ही नहीं,
उनकी लाश वगैरह, उनकी ऑर्गेनिक बॉडी उधर डेड बॉडी वाली पड़ी नहीं थी, उसको खा के कुछ बैक्टीरिया नया कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं, वो सब चले गए थे मार्स पे पहले से। तो सारा आगे का भविष्य ही बदलते चले गया सारा का सारा। क्यों? क्योंकि गुरु ने हाथ पैर नहीं धोए। गुरु के वजह से सबका सब भविष्य बदल गया। तो इतना भविष्य बदल गया कि हमारा कभी जन्म हुआ ही नहीं, तो 2025 में हम रहीश नहीं। तो आते 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 टाइम लाइन में हम खत्म हो गए, सारे के सारे आते आते टाइम मशीन में ही खत्म हो गए। और हम इंसान कभी बने नहीं, तो टाइम मशीन भी बने नहीं, इसका टाइम मशीन भी खत्म हो गई। समझा क्या घोड़ हुआ? कितना डेंजर हो गया, समझा क्या? इसको बोलते हैं केओस थ्योरी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? केओस थ्योरी। केओस, अफरा तफरी। ये बॉम्ब ऐसे फेंक दे, सुतुड़ी बॉम्ब, लोग भागेंगे सब। इस छिपकली पकड़ के डाली, केओस, अफरा तफरी, भागो, ऐसे हो जाएगा ना सबका। उसको बोलते हैं केओस। तो केओस थ्योरी जो है बहुत डेंजर होती है। अब ये देखो, ये एक छोटा सा पेंडुलम है, डबल पेंडुलम है। वापस बताओ तुमको, अभी सब जन वापस ध्यान से देखो। देखो इसको छोड़ा अभी अपन ने, इस पेंडुलम को अभी छोड़ा। अभी देखो ये कैसा करेंगे। ये कभी डबल नहीं आएगा, जहाँ पे था वहां पे कभी डबल नहीं आता, रियल लाइफ में भी नहीं आता। तुमको लग रहा हटकुन से कर रहा है, इसे उड़े उड़े मारता है, तुम करके देखना घर पे, सच्चे में करता। और जहां से तुमने छोड़ा था वहां तो कभी वापस नहीं आता। कुछ भी कुछ ब्यूटीफुल डिजाइन नहीं बनती, निस्ती गंदी गंदी डिजाइन बनती। तुमको लग रहा होगा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, देखते रहो तुम उसको। निस्ती घान घुन कुछ भी डिजाइन बनती, एकदम गंदी सी। ठीक है, ऐसा इसको बोलते केओस। एक बार तुमने एक छोटी सी चीज अगर कुटाने कर दी, एक इंच पेंडुलम था, तुमने उसके बीच में से एक स्ट्रॉ थी, स्ट्रॉ, और वो स्ट्रॉ के तुमने बीच में से कट करके दो टुकड़े कर दिए। अब वो दो टुकड़े ऐसे लटके लटके वाले हैं, है ना, और ऐसे कुटाने कर रहे हैं, और कुछ भी आ रहा है उसके वजह से, उसको बोलते हैं केओस थ्योरी। ध्यान रहेगा क्या? सब बच्चे सुन रहे हैं क्या ऑनलाइन में? सब बच्चे सुन रहे हैं क्या? गुरु की गलती के वजह से हम सब कभी जन्मे ही नहीं। जन्मे ही नहीं तो हमने कभी टाइम मशीन बनाई ही नहीं। टाइम मशीन बनाई नहीं तो टाइम मशीन भी खत्म हो गई और हम भी खत्म हो गए सब। क्यों? गुरु ने हाथ पैर नहीं धोए थे इसलिए। समझे? तुमको एक छोटे से बैक्टीरिया से पूरा भविष्य, आने वाला पूरा भविष्य हिल गया। पूरा धरती का इतिहास, जीवन का इतिहास बदल गया सारा का सारा। बात समझ आ रही है क्या तुमको? पक्का? अभी देखो मैं तुमको है क्या, एक था मैं तुमको प्रॉपर वीडियो दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी आवाज नहीं करने का, सबने बोर्ड पे देखने का। Part of this video is sponsored by LastPass. More about LastPass, how the packing 50 to be coupled in repo, then seemingly देखो डायनासोर का एग्जांपल होता है। you go back to see centuries in advance, take data to analysis insignificant on the scale of people. Virtually all the problems I studied were ones that could be solved analytically, like the motion of planets or falling objects or pendulums. अभी देखो इधर से, So some people may be familiar with position time or velocity time. अभी देखो इसको लिया What if you wanted to make a 2D plot that represents छोड़ दिया। every possible state of the pendulum, every possible thing it could do in one graph? So on the x-axis, चलो इधर देखो, इधर देखो। अभी जो है हमने एक सिंगल पेंडुलम छोड़ा, हम plot देखेंगे the अभी क्या angle क्या of the होता pendulum, and on the है। नीचे y-axis, देखो, its नीचे velocity. इधर And बोर्ड this पे is देखो। what's called phase space. बिमया, If the pendulum has friction, it will eventually slow down and stop. This is shown in phase space by the inward spiral. The pendulum swings slower and less far each time. पेंडुलम रुक जाता है ना And ऐसे it थोड़ी देर doesn't से, really matter what the initial conditions are. We know that the final state will be the pendulum है ना। at rest. थोड़ी देर में वो पेंडुलम छोटा होते होते From होते the graph, होते it रुक looks like जाएगा, the शांत हो system is जाएगा। attracted to the origin, that one fixed point. So this is called a fixed point attractor. Now, if the pendulum doesn't lose energy, well, it swings back and forth the same way each time. And in phase space, we get a loop. The pendulum is going fastest at the bottom, but the swing is in opposite directions as it goes back and forth. The closed loop tells us मान लो कि पेंडुलम कभी रुकता ही नहीं। अगर हम अंतरिक्ष में ये एक्सपेरिमेंट करते थे तो ये चलते ही रहता था। the motion is periodic and predictable. Anytime you see an ध्यान image से like देखो this वीडियो in ऑनलाइन phase बच्चों। space, you know that this system regularly repeats. We can swing the pendulum with different amplitudes, but the picture in phase space is very similar, just a
different size. अभी 2 अलग-अलग Now, पेंडुलम an लिए, important thing to note फिर 3 is that अलग-अलग these पेंडुलम curves लिए। never cross in देखो ध्यान से, phase space. And रुद्र, that's because each आदित्य, point सरक आदित्य आगे। uniquely identifies the complete आगे state of the system. भैया And ये that's वीडियो इधर से पॉज हो गया है। so once you've देखो, defined the आप initial state, किसके the जैसे लग entire रही है? future is determined. हाँ And the भैया pendulum पॉज, can be well एक मिनट भैया पॉज पॉज। जैसे हो अर्थ और भैया सन और अर्थ के ऑर्बिट जैसे रहा। लग। हाँ, सन और अर्थ के ऑर्बिट जैसा लग रहा है कहीं, ठीक है, प्लैनेट्स के ऑर्बिट। हाँ भैया। बैठ, एक गेली वापस मीटिंग, आती वापस आ गई। चलो, तुमको गुरु वाली कहानी तो समझी ना, ठीक है। डायनासोर की कहानी ध्यान रखना कि अगर तुम पास्ट में जाओ और इतनी सी भी चीज बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। जरा सा भी, थोड़ा सा भी कुछ बदलने की तुमने कोशिश करी, तुम्हारे मान लो ट्यूशन के पेपर में कम नंबर आए, नहीं मान लो तुमको, तुम जो है घर पे जाके ट्यूशन की नोटबुक पढ़ते ही नहीं थे, थोड़ी सी भी नहीं पढ़ते थे तुम, और उसके कारण तुम्हारा पढ़ाई अच्छे से होता नहीं था, तुम्हारे मार्क कम रहते थे और तुम्हारी होमी बाबा की एग्जाम भी क्लियर नहीं हुई। जिस दिन एग्जाम क्लियर नहीं हुई, एग्जाम आने तक तो तुमको लगता था जान दो क्या ही करेंगे इतनी पढ़ाई करके, लेकिन जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आया उस दिन तुम बहुत रोए, तुमको बहुत मन में फील हुआ यार हमने पढ़ लेना चाहिए था, इतनी होमी बाबा या वीवीएम या भास्कराचार्य है ना, एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुई, हमने पढ़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी दोस्तों का सिलेक्शन हो गया था, वो बहुत नाच रहे थे, तो उनको उनके गिफ्ट विफ्ट मिल रहे थे, ऐसा वैसे तुमको बहुत मन में फील हुआ, और तुम्हारे पास थी टाइम मशीन। तुम गए भूतकाल में और खुद के रूम में जाके खुद को बैठ के समझा रहे थे कि मैं भरत गुरु भविष्य से, आज के भरत गुरु ध्यान से समझ ले, तू अब भी अभ्यास करने तेरे को बहुत मारूंगा मैं, रोज आऊंगा तेरे से मिलने को, रोज अभ्यास लूंगा तेरा, ठीक है। ऐसा भविष्य का भरत गुरु आके आज के भरत गुरु से बोल रहा है, तो इसके कारण क्या भरत गुरु का होमी बाबा निकल सकता है? मैं भी निकल सकता है, लेकिन क्या पता अगर भरत गुरु का होमी बाबा निकल सकता है, अगर निकल गया तो फिर भविष्य का भरत गुरु रोएगा क्या? फिर रोएगा नहीं तो भूतकाल के भरत गुरु को समझाने को आएगा क्या? फिर समझेगा नहीं तो होम बाबा निकलेगा क्या? होम बाबा नहीं निकलेगा तो भविष्य का भरत गुरु रोएगा क्या? हाँ, फिर वो भूतकाल के भरत गुरु को पहले वाले भरत गुरु को समझाने के लिए आएगा क्या? हाँ, अगर वो पहले वाले भरत गुरु को समझेंगे तो फिर पहले वाले भरत गुरु का होम बाबा निकलेगा क्या? फिर पहले वाले भरत गुरु का होम बाबा निकलेगा तो अब भविष्य वाला भरत गुरु नाराज होगा क्या? नहीं, फिर नाराज नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, उदास नहीं होगा, तो पहले वाले भरत गुरु को समझाने आएगा क्या? पहले वाले भरत गुरु को समझाने नहीं आएगा तो वो भरत गुरु का होमी बाबा निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। फिर होम बाबा निकलेगा नहीं तो समझ रहे हो तुमको कितना लूप है? दिमाग खराब हो रहा है क्या? जो हो रहा है उसके वजह से कुछ नहीं होगा, जो हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है। जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होगा, और जो तुम सोच रहे हो वो होगा। मेरी बातें बहुत अजीब लग रही है क्या तुमको? इसको बोलते हैं chaos थ्योरी। जब तुम्हारा दिमाग प्रोसेस करना बंद कर दे, तुम्हारा दिमाग सोचना बंद कर दे, इसको बोलते हैं chaos थ्योरी। सब बच्चों ने ध्यान में रखना, ठीक भैया है। ऐसा डोरेमोन के एक एपिसोड में दिख रहा था। डोरेमोन का क्या पता इस पे एपिसोड है कि नहीं, पर अदरवाइज डोरेमोन बहुत एक अच्छा हाँ कार्टून है, भैया उसमें उसमें नोबिता गायब हो रहा था हो सकता है, भैया। ठीक है। ये केओस थ्योरी पढ़ने के जो कौन पढ़ते पता है क्या? जो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं ना, उनके कोच पढ़ते हैं केओस थ्योरी। कि अगर मैच में 20 ओवर की मैच है और 12वें ओवर के तीसरे बॉल पे अगर प्लेयर ने चौका नहीं मारा, उसके वजह से 19वें ओवर में टीम के अलग ही रन रहेंगे। अगर उसने चौका तब मारा होता तो अलग ही रन रहे होते, बस 4 रन से फर्क नहीं पड़ा होता, बहुत रन से फर्क पड़ता है। ऐसे ही केओस थ्योरी जीवन में हम हर एक डिसीजन जो लेते हैं, जैसे आज आज तुम बच्चों के पास में निर्णय लेने की, तुम्हारे पास चॉइस है। चॉइस चॉइस समझता है सबको? चॉइस मतलब क्या? चॉइस समझता है क्या? ऑप्शन है, ऑप्शन क्या? ऑप्शन है पढ़ाई करने का या पढ़ाई नहीं करने का, और जो भी ऑप्शन तुम आज चूज करोगे उसके कारण तुम्हारे भविष्य बहुत अलग अलग रहेंगे। देखो, तुम सोच के देखो, तुम सब ऑनलाइन बच्चे, सब ऑफलाइन बच्चे अभी एक ही टीचर से पढ़ रहे हो, एक ही चीज पढ़ रहे हो,
ऐसे तो है नहीं कि कुछ बच्चों को टॉप सीक्रेट कुछ तो अलग मिल रहा है, सबको एक ही चीज मिलता है, सबका एक ही पेपर होता है, सबका सब सेम रहता है। लेकिन घर पे जाने के बाद तुम स्टडी को बैठते हो कि नहीं बैठते हो, सेल्फ स्टडी को, वो रोज का रोज डिसीजन तुम लेते हो। कुछ बच्चे फोन देखते रहते हैं, कुछ खेलने को भाग जाते हैं, कुछ पढ़ाई करने बैठते हैं, कुछ खेल के आने के बाद पढ़ाई करते हैं, कुछ 2-4 घंटे फोन में ही निकाल देते हैं, फिर उनकी मम्मी धपा धप मारती है। कुछ खेल के आते हैं, फिर ट्यूशन की पढ़ाई करते हैं, फिर स्कूल की पढ़ाई करते हैं। कुछ घर पे जाके स्कूल की पढ़ाई करते हैं, फिर खेलने को जाते हैं, फिर ये करते हैं। सभी अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। हर समय पे हम क्या ले रहे होते हैं, डिसीजन। हमेशा सोचते नहीं, अक्कड़ पक्कड़ में वो कॉइन टॉस करके देखता, अगर छापा आया तो खेलने जाऊंगा, काट आया तो आप बस को बैठूंगा, ऐसे नहीं करते हम ज्यादा सोचते नहीं, हम बस चले जाते हैं। लेकिन हम जो भी कुछ करते हैं, हमारे जो रोज के डिसीजन होते हैं, निर्णय जो होते हैं, निर्णय डिसीजन, उसके वजह से हमारा आने वाला भविष्य बहुत तेजी से बदलता है। कहना ये चाहता हूँ मैं, तुम मेरे सामने अभी ऑफलाइन में करीब 20-25 बच्चे बैठे हो, और ऑनलाइन में करीब अभी 18 बच्चे बैठे, 17-18 बच्चे बैठे हैं। तुम सब मिला के अगर 35 बच्चे हो, करीब 35-36 बच्चे हो, और तुम सब आज एक ही टीचर से पढ़ रहे हो, एक जैसी ही चीजें पढ़ रहे हो, उसके बावजूद भी 15-20 साल बाद, भविष्य में 20 साल बाद अगर मैं तुम सबको वापस बुलाऊं, होता है ना बड़े बड़े लोगों का स्कूल का रीयूनियन, तुम्हारे पापा लोगों का, मम्मी लोगों का, उनके सबके स्कूल में गैदरिंग होती है ना, वापस से सब उनकी बैच आती है ना वापस से। तो वैसे ही अगर मैं तुम सब बच्चों को 20 साल बाद, 30 साल बाद बुलाऊं, 30 साल बाद तो मैं कितना बुढ़ा बुढ़ा हो जाऊंगा, ठीक है, तब अगर मैं तुमको बुलाऊं सबको, तो तुम में से कोई बच्चे, कुछ कुछ बच्चे जीवन में अतिशय ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, बहुत ज्यादा। कोई जरूरी नहीं कि वो भी ट्यूशन के पेपर में बहुत मार्क ला रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है, ये इंडिकेटर रहते हैं। लेकिन ट्यूशन के पेपर में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो वो एक इंडिकेटर रहता है कि बच्चा मेहनत बहुत कर रहा है, मेहनती बच्चे, ठीक है, आज उनका डिसीजन है मेहनत करना। और उन्हीं के दोस्त है, उनके मार्क क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उनका ही डिसीजन है मेहनत नहीं करने का, ठीक है। चॉइस तुम्हारी रहती है ना हमेशा, तुम्हारे पास चॉइस है कि नहीं है, भगवान ने तुम्हें चॉइस दी कि नहीं दी है, दी है ना। ऐसे तो नहीं है कि तुम्हारे पास, तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं उसकी चॉइस है, तुम्हें खाने में क्या खाना है वो उसकी चॉइस है, आ, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं क्या बोलूँ तुमको, तुमको खुश रहना है या उदास रहना है वो तुम्हारी चॉइस है, तुमको पढ़ाई करनी है या नहीं करनी तो वो तुम्हारी चॉइस है, एक्सरसाइज रोज करनी या नहीं करनी तुम्हारी चॉइस है, भरपूर पानी दिन भर में पीना नहीं पीना तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। अच्छे कार्टून देखना, अच्छे नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह चैनल देखना, अच्छे मूवीज देखना, या फिर बकवास घटिया वाले शोज वगैरह देखना, ये भी तुम्हारी चॉइस है। अच्छे दोस्तों के साथ रहना या बुरे दोस्तों के साथ रहना तुम्हारी चॉइस है। गाली गलौज करते बैठना या ढंग के दोस्तों में रहना, ये तुम्हारी चॉइस है। ऐसे दोस्त जो तुमको मेहनत करने के लिए मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, उनमें रहना, या ऐसे दोस्त जो खुद ही घिनौनी बातें करते रहते हैं, उनमें रह के तुम भी घिनौने हो जाते हो, ये तुम्हारी चॉइस है। स्कूल में किसके बाजू में बैठना नहीं बैठना, ये तुम्हारी चॉइस है। रोज तुम क्या करते हो, चॉइस में से एक डिसीजन चूज करते हो, बहुत तुम्हारे सामने हर चीज के लिए चॉइस रहती है, चॉइस, उसमें से तुम डिसीजन उठाते हो। जैसे जैसे डिसीजन तुम उठाते हो वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी बनती चली जाती है। इसको बोलते हैं केओस थ्योरी। तुम बच्चे बहुत बड़े बनने के बाद इसका महत्व शायद समझो किसी दिन, ठीक है। ये केओस थ्योरी का इक्वेशन है, ये केओस थ्योरी का इक्वेशन है। ऐसा मैथ का फॉर्मूला है इसका। तुमको लगे भाई क्या है, कुछ नहीं समझ रहा है, टेंशन मतलब, बड़े होने के बाद समझेगा, अभी थोड़ी एक्स समझेगा। के ऊपर टी लिखना तो नीचे लिखा हाँ नहीं तो अलग चीज है ना, अभी नहीं समझेगा तो, ठीक है। इसको बोलते हैं केओस थ्योरी। केओस थ्योरी देखो क्या होता है, केओस थ्योरी में देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। 5 पॉइंट लिखे, 5 पॉइंट। पहला लिखा है नॉन लीनियरिटी। लीनियर मतलब क्या, लाइन, लाइन सीधा सीधा। नॉन लीनियर मतलब कैसा भी। तो ये नॉन लीनियरिटी मतलब हमारी जिंदगी हमेशा सुधरती जा रही है, सुधरती जा रही है, सुधरती जा रही है, ऐसे नहीं रहता है। हमारी जिंदगी हमेशा बकवास होती जा रही है, बकवास होती जा रही है, बकवास होती जा रही है, ऐसे भी नहीं रहता है। जिंदगी लीनियर नहीं होती, सीधी सीधी नहीं चलती, उबड़ खाबड़ रहती है। कुछ भी होता है हमारे जीवन में, बहुत बार अच्छा टाइम चलता है हमारा, बहुत बार खराब टाइम चलता है, फिर अच्छा चलता है, खराब चलता है, कई समय तक खराब 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 चलता है, फिर थोड़ा अच्छा अच्छा ठीक ठीक होता है, फिर अच्छा 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 होता है, फिर खराब 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 होता है। तो जीवन नॉन लीनियर है, हर चीज नॉन लीनियर है। दूसरा डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म मतलब चॉइस लेना। आज घर पे जाने के बाद तुम्हारे मन में, अगर मैं तुमको बोलूं संडे को पेपर आ रहा है ट्यूशन का, 3 घंटे का पेपर है साइंस का, इस संडे को 28 सितंबर को, तो तुम में से कुछ बच्चे ट्यूशन खत्म होने के बाद सोचेंगे कि चलो स्कूल का कंप्लीशन तो सारा हो चुका है,
तो थोड़ी देर सच्चे में आज 2 घंटे ट्यूशन का पढ़ लेता हूँ सारा, भैया की रिकॉर्डिंग देख लेता, भैया की नोटबुक खोलता हूँ, अरे यार ये भैया ने क्या लिखा है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा क्या समझाया था, अरे भैया की तो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे, मैं ये रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। तो ये एक चॉइस है। दूसरी चॉइस है, घर पे गए, बैग डाली, खेलने को जाने से वाले थे, मम्मी को बोला कि आधे घंटे में आता हूँ, मम्मी प्लीज आधा घंटा खेलना है, मम्मी प्लीज आधा घंटा, आधे घंटे में आ जाऊंगा। और उतने में याद आया तुमको कि अरे संडे को पेपर है, मम्मी ने बोला तेरे ट्यूशन के पेपर के रिजल्ट देखे तूने कितने कम मार्क आए, और मम्मी ने जैसे जैसे बोला ट्यूशन के पेपर का रिजल्ट देखा क्या तूने कितने कम मार्क है, तुमको याद आ रहा है अरे हाँ संडे को तो और एक पेपर है, पर अच्छा है भैया ने ग्रुप पे तो डाले वाला नहीं, मम्मी को मालूम नहीं, चले जाता हूँ खेलने, तुम चले गए। और आधा तुमने खेलने को गए वो बुरी बात नहीं है, बुरी बात ये है कि तुमने बोला था आधा घंटा खेल के आओगे, 45 मिनट 1 घंटा खेल के आओगे, जितना टाइम मांगा था उसके 3 गुना 4 गुना रात में 9 बजे आ रहे हो, तुम्हारी मम्मी पकड़ के ला रही तुमको। फिर रात में 9 बजे आने के बाद तुमको याद आ रहा है अरे बाप रे कल तो स्कूल में इसका सबमिशन था मराठी का, मेरा तो कंप्लीटेशन, अरे बाप रे ये बना के लेके जाने का था क्या, अरे बाप सात्विक तेरा इंग्लिश का प्रोजेक्ट पूरा हो गया मेरे को भेज, सात्विक बोल रहा मेरे से नहीं हुआ, अपन दोनों साथ में खेल रहे थे, ठीक है फंस गए फिर। ये सारा ये डिसीजन तुमने लिया। तो डिटर्मिनिज्म मतलब क्या, सेकंड पॉइंट डिटर्मिनिज्म मतलब हर रोज तुम डिटरमाइन कर रहे होंगे, तुम्हारी जिंदगी तुम ही डिटरमाइन कर रहे होंगे, डिटरमाइन मतलब तय कर रहे होंगे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ क्या होगा, ये भगवान के हाथ में नहीं रहता है, ये कोई चांद सितारे के हाथ में नहीं रहता है, ये तुम्हारे हाथों में रहता है। ठीक है, द डिसीजन इज योर्स, तुम में डिटर्मिनेशन है क्या, तुम फैसला लेते हो क्या, तुम क्या फैसला लेते हो, जो भी लेना चाहो लो। कोई फैसला अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी फैसला अच्छा या बुरा नहीं होता, फैसला फैसला होता है। घर पे जाके थोड़ी देर खेलेंगे फिर पढ़ाई को बैठ जाएंगे, घर पे जाके पूरा टाइम पास करेंगे। ये दोनों फैसलों में से जो भी फैसला लेना चाहो लो, फैसला तुम ले सकते हो, लेकिन उस फैसले के जो परिणाम आएंगे, फिर संडे के पेपर का जो रिजल्ट आएगा वो वैसे ही आएगा जो तुमने फैसले लिए थे। 4 दिन 24 सितंबर 25 सितंबर 26 सितंबर 27 सितंबर, 4 दिन तक जो फैसले तुमने लिए, 28 सितंबर को अगले दिन वो फैसलों के नतीजे दिखेंगे ना। तुम रोज आधा घंटा खेल के 2 घंटा पढ़ाई कर रहे थे तो अच्छे मार्क आएंगे, तुम रोज 4 घंटा 2 घंटा खेल रहे थे फिर 2 घंटा फोन पे टाइम पास कर रहे थे तो मार्क खराब आएंगे। समझ रहे हैं? जीवन में ऐसे ही है। तुम्हारे मम्मी का दुख रहा था बहुत ज्यादा और तुम दूर थे, ठीक है, तुम बहुत दूर थे, नहीं चलो मान लो तुम कॉलेज में थे, तुम पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, बड़े हो गए तुम, तुम्हारे स्कूल के नहीं, तुम्हारे स्कूल के फाइनल एग्जाम चल रहे थे, फाइनल एग्जाम आने वाले थे एग्जाम 2 हफ्ते बाद, और कल ही तुम्हारे मामा के किधर किसकी तो भी शादी है, और तुम्हारे स्कूल के एग्जाम 3 दिन बाद ही थे, 2 हफ्ते बाद नहीं, 3 दिन बाद ही थे, तुम्हारा फर्स्ट पेपर इंग्लिश का 80 मार्क का 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, परसों के दिन ही, और कल मामा के वहाँ पे शादी है बड़ी, ठीक है। तो तुम जाते हो या नहीं जाते हो, फैसला तुम्हारे ऊपर, जो लेना चाहो लो, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, उसके परिणाम हमेशा रहेंगे। परिणाम ऐसे डेंजरस रहेंगे, ऐसे नहीं मामा तुम्हारा, तुम शादी में नहीं गए तो मामा तुम्हारा बंदूक लेके आएंगे तुमको उड़ा देंगे, ऐसे थोड़ी रहेगा, ठीक है, इस कुछ भी थोड़ी रहेगा, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। फिर तुम्हें तुम्हें कुछ आगे जरूरत लगेगी तो हो सकता है रिलेटिव्स में से कोई ध्यान रखे कि अरे यार इनकी फैमिली तो आतिश नहीं है हर बार, ठीक है, तुम्हारे वजह से तुम नहीं जा रहे, तुम हट पे पकड़ लिए, नहीं नहीं ये मेरा ट्यूशन का पेपर है और अंकल भाई शफलिंग करने वाले हैं, ऐसा है वैसा है, तुम गए नहीं। फिर तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे मम्मी पापा भी गए नहीं, उनका भी कैंसिल हो गया जाना, तो वो भी नहीं गए, तुम भी नहीं गए, तो शायद हो सकता है तुम पे कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना आए, लेकिन बाकी के कोई मेहमान जो है आगे तुम्हारे घर पे फंक्शन रहे तो वो नहीं आए, 2-4 जन वो नहीं आए, तो बोले वो अपने टाइम नहीं आए थे, जान दो अपन क्या जाते बैठना, ठीक है, तुम्हारा कोई बड़े एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भेजने वाला ही कोई नहीं था, ठीक है। तो जीवन में तुम जो चाहो वो फैसला ले सकते हो, हर चीज, कोई भी फैसला तुम ले सकते हो, कोई भी, लेकिन उसके परिणाम रहेंगे, तुम्हारे ऊपर चॉइस है, तुम गंदे दोस्तों के साथ रहना चाहते हो कि अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहते हो, हर रोज फैसला तुम ले रहे हो, ध्यान रहे। तुम्हारी मम्मी ने तुमको गंदे दोस्तों के बीच में नहीं डाल के रखा है, तुम्हारी मम्मी ने तुमको आलस करना नहीं सिखाया, तुम्हारे पापा ने तुमको आलस करना नहीं सिखाया। संडे के दिन तुम्हारे पापा तो सुबह जल्दी उठ जाते होंगे, 7 बजे के पहले उठ जाते होंगे, मम्मी तो 6 बजे तक उठ जाती होगी, 6 साढ़े 6 तक उठ जाती होगी मम्मी भी, है ना। उन्होंने तो तुमको आलस करना नहीं सिखाया है, सारा डिसीजन तुम्हारा है, पूरा का पूरा। तुम्हारी मम्मी तुमको संडे के दिन बोले भी दोपहर में 2 घंटा सो जा, पर तुम फोन ही देख रहे हो, शॉर्ट्स ही देख रहे हो, शॉर्ट्स ही देख रहे हो, ठीक है, तुम्हारी मम्मी बोल रही सो जा, पर तुम फ्री फायर तोड़ 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 डिशुम 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 खेल रहे हो, ठीक है। आणि फिर रात में तुमको बहुत आंखें दुख रही है, और फिर तुमको मंडे के दिन स्कूल कंप्लीशन है वो ध्यान आ रहा है, फिर तुमसे हुआ नहीं, फिर तुम मम्मी बोली तू सो जा मैं सुबह जल्दी उठा दूंगी, फिर तुम सो गए,
और मंडे के दिन मम्मी सुबह उठाने वाली थी, लेकिन मम्मी से लेट उठी, मम्मी ने उठाई 6 बजे उठाई तुमको मम्मी, और 7 बजे स्कूल की बस आने वाली। तुम फिर मम्मी पे गुस्सा कर रहे, तूने बोला था तू जल्दी उठेंगे, तेरे वजह से मेरा कंप्लीट नहीं होता, तूने इसने उठाया मेरे को, ठीक है, तुम मम्मी पे कर रहे हो। गलती मम्मी की है क्या? नहीं। कल दोपहर में तुम क्या कर रहे थे? गेम खेल रहे थे, फोन पे शॉर्ट्स देख रहे थे, तब दोपहर में 2 घंटा मम्मी की गलती थी क्या? नहीं, वो तुम्हारा डिसीजन था। ठीक है, डिटर्मिनिज्म सेकंड पॉइंट। जो भी फैसला तुम जीवन में लोगे, फैसला तुम कोई भी ले सकते हो, लेकिन उसके परिणाम तुम्हारे हाथों में नहीं है, फैसला तुम्हारे हाथों में। ठीक है, यू कैन टेक द डिसीजन बट द कॉन्सिक्वेंसेस विल नॉट बी इन योर हैंड। ठीक है, तुम्हारे हाथों में नहीं रहेंगे। तुम आगे चल के फॉरेन जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, फैसला तुम लो। जो भी 2-4 जन मिलके तुम लोग सोच के डिसीजन लो तुम्हारे बारे में, खुद की जिंदगी का खुद का फैसला तुम लो, और उसके परिणाम होंगे। तुम्हारे मम्मी पापा का बुढ़ापा शायद बहुत कष्ट में जाए, उनके पास ध्यान रखने वाला कोई हो ही ना, उनके बुढ़ापे में कोई सहारा हो ही ना। ठीक है, और फिर बाद में फॉरेन में जाने के बाद में तुम्हारे भी बच्चे जो है और दूसरे जगह पढ़ने चले गए, और तुम्हारे मम्मी पापा कैसे बुढ़ापे में जी रहे थे, फिर तुम जब खुद बूढ़े हो जाओ तब तुमको समझ आए कि काश मैं मम्मी पापा के पास ही रुक जाता, मैं जाता नहीं जाता उड़े मारने को फॉरेन में, तो सहारा रहता, मैं उनको भी सहारा दे पाता, और इंडिया में रहता तो मेरे भी बच्चे आगे चल के मुझे भी सहारा देते, क्या पता। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, डिटर्मिनिज्म। तीसरा, सेंसिटिविटी टू इनिशियल कंडीशंस, बहुत भारी पॉइंट है ये, कि बहुत शुरू में क्या होता है, बहुत शुरुआत में, जैसे सब लोग देखते हैं सचिन तेंदुलकर किधर से पढ़ा, मुंबई क्रिकेट एकेडमी से। विराट कोहली कहाँ से पढ़ा, चंडीगढ़ क्रिकेट क्लब से, तो हम भी उधर ही लगाएंगे, हम भी क्रिकेट का क्लास वापस लगाएंगे चंडीगढ़ क्रिकेट क्लब में। धोनी कहाँ से करा, धोनी का तो नेचुरली गेम अच्छा था, तो हम भी प्रैक्टिस करेंगे, हमारा नेचुरल गेम अच्छा करेंगे, सब लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि विराट कोहली चंडीगढ़ क्रिकेट क्लब जाने के 8 साल पहले से, फर्स्ट स्टैंडर्ड से उसके पापा उसको रोज प्रैक्टिस को लेके जाते थे। ठीक है, कोई किसी का 12th स्टैंडर्ड में कोई भैया या दीदी का बहुत बड़ा नंबर लगता है, कोई डॉक्टर बन रहा है उसका सिलेक्शन हो गया, कोई बहुत बड़ा आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, इंजीनियर हो गया उसका, किसी का लॉ में सीए वगैरह में बहुत बड़े परीक्षा में यूपीएससी में नंबर आ गया, कलेक्टर बन गया कोई, सब लोग टाळ्या बजाते, वाह 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 वाह, किधर पढ़ने गए थे तुम, तो वो बोलता है मी 2 वर्ष पुण्यात शिकत होतो, पुण्यामध्ये मी क्लासेस करत होतो, तो सब जन भागते पुणे में क्लास करने के लिए। पर कोई नहीं ध्यान रखता कि वो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था वो भैया, वो सेकंड स्टैंडर्ड में था, तब से उसके मम्मी पापा ने उसको ढंग की ट्यूशन लगाई थी, उसको वो साइंस ओलंपियाड में बिठाते थे, मैथ्स ओलंपियाड में बिठाते थे, अलग अलग एग्जाम में बिठाते थे, उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कराते थे। उसको बड़े लोग मेहमान घर पे आने के बाद में वो बच्चा घर में अंदर भाग के चल जाता था, छोटा सा बच्चा, तो उसके घर वाले उसको बोलते थे आ सबसे बात कर, बस चाय पानी देने को नहीं बोलते थे उसको, सबसे बात करने लगाते थे। ऐसा सब भूल जाते। सेंसिटिविटी टू इनिशियल कंडीशन, लोग जो है किसी का सक्सेस देख के लोगों को लगता है कि इन्होंने जैसा जैसा करा मैं भी वैसा वैसा करूंगा, लेकिन हम कभी भी नहीं जान पाते, या बहुत मुश्किल से हम जान पाते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अगदी शुरू से क्या किया। आज इलॉन मस्क तो सब बच्चों को नाम पता है, ऑफलाइन में भी सबको पता है ना, इलॉन मस्क पता है ना सबको, शक्ल देखी ना सबने, यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी बहुत जनों ने देखा है ना, और ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चों को पता है इलॉन मस्क। लेकिन इलॉन मस्क जब 4 साल का था, 4 साल का, सिर्फ 4 साल का, जो वो यूकेजी एलकेजी वाली उम्र रहती है ना, किंडर गार्टन वाली, नर्सरी वाली, तब से उसकी मम्मी जो है उसको बहुत सारी स्टोरी बुक्स ला के देती थी पढ़ने के लिए, तो उसको रीडिंग की हैबिट थी बहुत ज्यादा। फिर जब वो 8 साल का था, उसने स्कूल में अपने एक दोस्त के पास में वीडियो गेम देखा, एक भारी का फोन देखा, उसके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, इलॉन मस्क खुद नहीं खरीद सकता था। फिर उसने ना, उसकी मम्मी किताबें लाती रहती थी, उसने मम्मी को पूछा आप किताबें किधर से लाते हो, मम्मी ने बोला ये लाइब्रेरी से रेंट करके लाते हैं अपन, महीने का चार्ज देके, क्योंकि तुझे पढ़ने का बचपन से इतना शौक लग गया और तू पढ़ते ही जाता है, और फिर उधर अपन किताबें रिटर्न कर देते हर एक हफ्ते में, और फिर न्यू किताबें लाते। फिर इलॉन मस्क को लाइब्रेरी में गया, बोला मेरे को ये फोन में वीडियो गेम बनाने की बुक दो, तो दुकान वाला हंसा। वो लेकिन और इलॉन मस्क वहां पे रोते रोते घर पे आ सकता था, मम्मी वो मेरे पे हंसा कुछ भी बोल रहा था, पर इलॉन मस्क उधर बोला नहीं नहीं तुम दो मैं देख लूंगा, मेरा मेरा, जब 8 साल का था इलॉन मस्क सिर्फ। तो उसने बुक मांगी और वो पढ़ते बैठा, उसको समझ नहीं आया था कुछ। फिर वो वापस गया उसके पास में, अंकल मुझे डिक्शनरी भी दो। फिर वो डिक्शनरी भी दिया, फिर वो सारे हार्ड वर्ड नोटबुक में लिखते बैठा सारे उसका मीनिंग, और वापस पढ़ रहा था, बार बार समझ समझ के पढ़ रहा था, निस्ता इंग्लिश नहीं पढ़ रहा था, समझ समझ के पढ़ रहा था। ये भी डिसीजन उसका था। उसके उम्र के बाकी बच्चे क्या कर रहे थे, 8 साल की उम्र में घसरगुंडी खेल रहे थे, लपो छुपी खेल रहे थे। ठीक है, और ये 8 साल की उम्र में कोडिंग कैसे करते हैं ये बुक पढ़ रहा था, उसके पास टीचर नहीं था, बुक पढ़ रहा था वो तो। 9 साल की उम्र में उसने बहुत सारी कोडिंग तो बुक पढ़ पढ़ के सीख ली, लेकिन उसके पास कंप्यूटर नहीं था, तो फिर वो कंप्यूटर नहीं था तो नजदीक के एक नेट कैफे पे गया,
जहाँ पे कंप्यूटर रहते थे, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन रहता था। साउथ अफ्रीका, एलोन मस्क अमेरिका में जन्मा नहीं है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, वहां पर जन्म हुआ है उसका। साउथ अफ्रीका पता है ना सबको, वहां पे उसका जन्म हुआ है। रसेल, पता है ना, एकदम समझ आए सबको वहां भैया पे। फिर एलोन मस्क जो है भैया फिर 9 साल की उम्र में नेट कैफे पे गया और उधर कोडिंग करके वीडियो गेम बनाया उसने पहला अपना। उसको बहुत भारी लगा, उड़े मार रहा था, ए मैंने गेम बनाया, अपने दोस्तों में दिखाया, दोस्त भी सब खेल रहे थे, वो सबको भारी लग रहा था। फिर वो गेम इतना पॉपुलर हो गया कि एक कंपनी ने उसको ऑफर दिया कि हम $1,000 में, आज के हिसाब से 80,000 रुपीज देंगे तुझे, तेरा वीडियो गेम खरीद लेंगे। 80,000 रुपीज सोच सकते हो, 1 लाख रुपए लगभग लगभग। 1 लाख रुपए एलोन मस्क को 10 साल की उम्र में दिए एक कंपनी ने कि हम तेरा वीडियो गेम खरीद लेंगे, आपसे वो हमारा, हम सबको देंगे, हम बांटेंगे सब। एलोन मस्क ने बेच दिया। फिर 1 लाख रुपए आने के बाद 10 साल का बच्चा क्या करेगा, आयुष, गुरु तो सबसे पहले क्या लेगा, आईफोन, स्मार्ट वॉच, एप्पल वॉच, है ना, स्मार्ट वॉच, शूज, है ना, हेडफोन। गुरु ऐसी चीजें लेगा, टी शर्ट, हुडी, जैकेट। एलोन मस्क ने क्या करा, एक भैया लाख रुपए बुक्स। में से 50,000 रुपए की बुक्स ला ली उसने वापस, नई नई चीजें सीखने के। ठीक है, 50,000 रुपए की किसके बुक लाए, रॉकेट बनाने के। उसको रॉकेट बनाना, दिवाली पे पटाखे में, उधर भी साउथ अफ्रीका में फायर क्रैकर मैच वगैरह सेलिब्रेशन में यूज होते थे ना। तो एलोन मस्क ये सोचते रहता था, मैं कैसे, मैं घर पे रॉकेट बनाऊंगा, अपने से रॉकेट बनाऊंगा और खुद ही छुड़ाऊंगा सबसे ऊंचे रॉकेट। जितने मार्केट में 40 रुपए का जो सबसे बड़ा रॉकेट आता है ना, गोल्डन रॉकेट, उसमें पटाखे ऐसे ब्राइटनिंग फूटता है, एलोन मस्क सोचा मैं उससे भी ऊपर जाना रॉकेट बनाऊंगा। तो 50,000 का किताबें और सामान खरीद के लाया हूँ। 50,000 अपने मम्मी को दे दिया सेविंग में, और 50,000 रुपए में से 5,000 की किताबें और 45,000 का लगभग लगभग केमिकल्स, रॉकेट का बनाने का सामान, रसायन सब खरीद के ला लिया कुटाने कर देने के लिए। और फिर रॉकेट बनाना सीखना चालू गया, फेल हो गया पूरा पाँच का। फिर मम्मी को 50,000 दिए थे सेविंग को, उसमें से 10,000 रुपए मांगे। अब तक वो 12-13 साल, 13-14 साल का हो गया था, और उसने वीजा कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या रहता है, सब सीख लिया। और खुद ही अमेरिका का वीजा अप्लाई कर दिया, और इतना होशियार था, उसका वीजा ग्रांट हो गया, अमेरिका में आ गया। फिर अमेरिका में आए थे, कुटाने 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 कुटाने, और फिर इतना सब बीच में का इतना बड़ा कालखंड है, और फिर सक्सेसफुल है। लोग देखते हैं कि मैं भी टेस्ला कंपनी, अपन पण गाडीचं शोरूम टाकू, फिर अपन भी होता अमीर हो जाएंगे, खाऊ। थर्ड पॉइंट क्या है, सेंसिटिविटी टू इनिशियल कंडीशन। जब कोई व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है, बहुत, जियो कंपनी, रिलायंस, अडानी इंटरप्राइजेस, है ना, डी मार्ट, बिग बाजार, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो वो एकदम शुरू में क्या कर रहे थे, वो एकदम शुरू में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तुमको क्या लगता है जो इंस्टाग्राम का फाउंडर है वो क्या दिन भर इंस्टाग्राम पे रहता है, 1 मिनट भी नहीं देखता हूँ इंस्टाग्राम। वो खाली इंस्टाग्राम पे जो नए फीचर आते हैं ना, उसकी वो जो टेक्नोलॉजी टेक टीम बनाती है पूरी कोडिंग वाली, उतना चेक करने के लिए कि यूजर्स को अच्छा लगेगा कि इतना सा, तो 2 मिनट वापरता है इंस्टाग्राम, रील भी नहीं देखता, एक भी रील नहीं देखता। वो तुमको रील दिखाता है और वो बोलता है मेरे कस्टमर ने ज्यादा रील देखने चाहिए, ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम पे स्पेंड करना चाहिए, तभी तो मैं पैसा कमाऊंगा। खुद नहीं देखते बैठता हूँ, खुद रिकामा नहीं है, खुद वो तीसरा ऐप बना रहा है, चौथा ऐप बना रहा है, वो अलग अलग। ऐसे तो इनिशियल कंडीशन। तुम जब 12th में जाओगे, तुम्हारा बहुत बड़ा कोई रिजल्ट आ जाएगा, या तुम 10th में जाओगे, 9th में, मान लो 6th में तुम्हारा होमी बाबा नहीं निकला, 9th में निकला, लोग तालियां बजाएंगे, पूछेंगे कहाँ थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे, इतनी पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन लोग ये ध्यान नहीं देंगे कि तुम बच्चे जब 4th 5th 6th में थे, तब तुम्हारे मम्मी पापा के एक डिसीजन ने, एक छोटे से डिसीजन ने, कि इनको ट्यूशन लगा देते, भले ही ऑनलाइन ही क्यों ना रहे, भले ही ऑफलाइन ही क्यों ना रहे, एक ट्यूशन लगा देते हैं। और तुम 4th 5th 6th आज से पढ़ रहे थे, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। 6 साल बाद तुमने कोई तो भी बहुत बड़ी एग्जाम निकाली। तो सेंसिटिविटी टू इनिशियल कंडीशन, वो गुरु का एग्जांपल डायनासोर वाला। तुमने इनिशियल कंडीशन बदल दी ना, डायनासोर के टाइम पे बैक्टीरिया नहीं था, बैक्टीरिया डाल दिया, पूरा भविष्य बदल गया उसके वजह से। फिर अगला, ऑर्डर इन डिसऑर्डर, इसको हिंदी में बोलते हैं आपदा में अवसर देखना। जब पूरे दुनिया में अफरा तफरी हो, तो तुमने उसमें अवसर देखना चाहिए। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, बहुत डेंजर युद्ध हो गया, बहुत डेंजर, ठीक है, हमने उनको बहुत धोया, बहुत धोया, बहुत धोया, वो भी बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। हमने उनको बहुत धोया, बहुत धोया, बहुत धोया, वो भी बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। ठीक, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान, देखना ध्यान से सुनना, अब कोई पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान में, मान लो अपन पाकिस्तान में रहते थे, मान लो 1 मिनट के लिए, हमारा जन्म किधर हुआ, हमारे इंडिया में हुआ। अगर जरा सा वेस्ट में हो जाता था तो तुम पाकिस्तान में रहते थे, मुस्लिम रहते थे। जरा सा ईस्ट में होता था तो बांग्लादेश में रहते थे, मुस्लिम रहते थे। जरा सा ऊपर हो जाता था, अफगानिस्तान में रहते थे, मुस्लिम रहते थे। जरा सा नीचे हो जाता था, मालदीव्स में हो जाता था, मुस्लिम रहते थे। पर तुम किधर जन्मे, भारत में, इसलिए लकीली तुम क्या हो गए, हिंदू।
जरा आजू बाजू में रहते थे तो तुमको तुम्हारे मम्मी पापा को साइंस वाइंस स्कूल में भेजते थे, किताबें ला के देते थे, बोलते थे चुपचाप एक ही किताब है कुरान, उतनी पढ़। और तू स्कूल वूल नहीं जाने का, काहे की पढ़ाई लिखाई, चुपचाप मस्जिद में जा, मदरसे में जा, उतना उतना पढ़। तुमको पढ़ाई लिखाई का चांस ही नहीं मिलता था। ये डिसीजन किसने लिया होगा कि तुम इसी इधर ही जन्मोगे? तुम्हारी आत्मा इसी भगवान। शरीर में है। कोई तो सुप्रीम पावर रहती होगी ना, जिनके हाथों में ऐसे फैसले रहते होंगे। तो ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, गॉड हमको इसका आंसर नहीं पता कि भगवान भगवान है होने। कैसे, किसने निर्णय लिया कि तुम यही जन्मोगे? ऊपर वाले ने निर्णय क्यों नहीं लिया तुम पाकिस्तान में भगवान जन्मो? ऐसे डेंजर डेंजर क्वेश्चन सोच रहे हो क्या? इसका आंसर सोचते सोचते दिमाग पागल हो जाता है, हम सोच नहीं पाते। भैया क्योंकि हमने साइंटिस्ट लोगों को पिछले भी जन्म में जो किया है वो जन्म मतलब ये उसके ये है ना। ये एक फिलोसॉफिकल आंसर है। अब साइंटिस्ट लोग क्या बोलेंगे इसमें भी, साइंटिस्ट लोग बोलेंगे इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ बताओ, प्रूफ कि तुमने पिछले जन्मों में जो किया है उसके कारण तो प्रूफ बताना। ठीक है, तो ये भी डिबेट चल रही है, ये एक बिलीफ का विषय है। तुम ध्यान से सुनना, एक हिंदी में क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमको। तुम जानते हो, तुम वाकई में जानते हो कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण तुम्हें इस जन्म में इंसान का शरीर मिला, या तुम मानते हो कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से तुम्हें इंसान का शरीर मिला? तुम जानते हो कि तुम मानते हो? मानते हैं। मानते हो है ना? मानते डू यू नो और डू यू बिलीव? डू यू, तुम्हें पता है कि तुम उसमें विश्वास करते हो? बिलीव, हम उसमें बिलीव। विश्वास, बरोबर ना? वी डू नॉट नो। बिलीव। ठीक है, जब तुम जीवन में बहुत होशियार होगे ना, तब तुम्हें मालूम हो पड़ेगा कि तुम बिल्कुल भी होशियार नहीं। जब तुम दुनिया के सबसे होशियार इंसान बन जाओगे ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे तुम्हारे दिमाग में सारे, और तुमको तुम्हारा दिमाग बौखला जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, तुम सोच नहीं पाओगे सारा। तो ऑर्डर इन डिसऑर्डर, है ना? इस पॉइंट पे वापस आता, वो बहुत, मैं अध्यात्म की तरफ चले गया, तुम में से कोई साधु बन गया, तुम्हारे मम्मी पापा आके मेरे को पटके मारेंगे, हमारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन क्यों सिखाते थे? ऐसे क्वेश्चन उनके दिमाग से जाते नहीं थे। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए, इन पहेलियों का हल ढूंढने के लिए हमारे बच्चे घर छोड़ के निकल गए, सन्यासी बन गए। ठीक है, उठाने हो जाएंगे। अभी एक मूवी है ये, अगर तुम देखना जाना चाहो तो, अजय नाम की मूवी, अजय, है ना, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, बहुत भारी मूवी है। तुम अगर अपने मम्मी पापा के साथ जाना चाहो, पेरेंट्स के साथ जाना चाहो, मस्त एकदम खतरनाक मूवी। हाइट, संडे को चले जाना। भैया रिलायंस में अवेलेबल है सब जगह अवेलेबल है। भैया अच्छा फिर मेरे सुनो, तो सेंसिटिविटी टू इनिशियल कंडीशन और ऑर्डर इन डिसऑर्डर, हाँ, इंडिया और पाकिस्तान की जंग चल रही थी, और मान लो तुम पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान को बहुत मारा था, डिशुम डिशुम डिशुम। पाकिस्तान भी बहुत रो रहा था, मम्मी मम्मी मम्मी। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम थी, पाकिस्तान के जो लोग थे, उनको इंडिया से प्यार था कि नफरत थी? नफरत थी। नफरत। तो अब वॉर के नफरत। समय में खाना महंगा हो गया, पानी महंगा हो गया, सारी चीजें महंगी हो गई, बहुत सारा चीजें हो गई, लेकिन तुम पाकिस्तान में थे और इतनी अफरा तफरी में, अरे बाबा क्यों बैक पैक कर रहे हो, ऐसे येड़े चाले नको करो, मेरे को पसंद नहीं आते ऐसे बच्चे, बहुत गधे बच्चे रहते हैं ऐसे। ठीक है, वो एक दो है, वो देखो उन दोनों को प्यार हो चुका है, लक्ष्य और रुद्र। ठीक है, वो दोनों शादी करने वाले हैं। उन्होंने वो तारीख तारीख डिसाइड कर रहे हैं वो दोनों अपने शादी की। पीछे कब से 15 मिनट से गप्पे मारते बैठे हैं दोनों गधे, है ना? इधर देखो, तो कोई पाकिस्तान में है और उसने इतने अफरा तफरी में भी एक अवसर ढूंढ लिया, वो सोचा कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद नाम की टी शर्ट छाप दूंगा। ठीक है, और अगर मुझे छापने के लिए 50 रुपए लगते हैं, तो मैं मार्केट के नॉर्मल रेट 200 रुपए में नहीं बेचूंगा, मैं 100 रुपए में बेचूंगा। सब जन खरीदेंगे, बहुत जन खरीदेंगे। उसने सच्चे में छापे और स्टॉल पे लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद भी नहीं, उसने टी शर्ट छाप दी हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ठीक है, और वो कौन था मालूम है क्या? वो इंडिया का व्यापारी था, उसने टी शर्ट छाप दिए हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और उसने पाकिस्तान में जाके बेच दी। पाकिस्तान वालों को और पैसे लेके आ गए, पाकिस्तान और भी करे। पाकिस्तान वाले उसका टी शर्ट खरीद रहे, ये समझ के कि पाकिस्तान को कुछ, पाकिस्तान जीत जाएगा ऐसे ऐसे। लेकिन इंडिया का फिर ये तो मस्त पैसा कमा रहा है, आपदा में अवसर। ठीक है, स्मार्टनेस, इसको बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस, व्यवहार। ठीक है, जब भी तुम्हारी टीचर तुमको धोने वाली स्कूल में, हाँ बच्चों तो सब जन इंग्लिश की कंप्लीशन करके लाए हैं ना, तो उन्होंने बोला हाँ मैम, बैक ओ शिट, तो उसमें भी कोई बच्चा रहता है कि जो बोलता है मैम मैं गो टू वॉशरूम, और मैम शुरू शुरू में तो उसको बोल देती है, और वो जाते जाते कॉरिडोर में बेहोश पड़ने की धपक कनेक्टिंग करते हैं, फिर उसको उठा किसी रूम में जाते, आणि पूरा पिरियड वो बच्चा, मैम भी भाग के जाती, मावशी भागते भागते आती, मावशी बोलती ओ तो मुलगा पडला, चला पटकन,
और मैम भी भाग के जाती है, वो बच्चा सिक रूम में रहता है, उसको पनिशमेंट नहीं मिलती, उसकी वजह से पूरा क्लास भी बच जाता है। उसको बोलते हैं आपदा में अवसर मिलना, स्ट्रीट स्मार्टनेस। ठीक है, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। और फिर है लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन इज मोस्टली इम्पॉसिबल। भविष्य में क्या होगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं, तो जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता करना क्या, नहीं, सिर्फ कर्म करने, कर्म ही हमारे हाथ में है। आज आज जो हम करेंगे, जो जो हमने कल करा, मान लो संडे को पेपर है, इस संडे को, और आज 24 तारीख है, 24, कल 23 तारीख को भी तुम बच्चे पढ़ सकते थे 4 घंटे मन लगा कर। तुमने ठान लेना चाहिए था इस बार तो फर्स्ट ही चाहूंगा पेपर में, आके बताता एक बार इतनी पढ़ाई करता ना, रैंक मेरा अगर हमेशा 15 और 20 रैंक चलता है तो डायरेक्ट टॉप 5 में पहुंच जाऊंगा, इतनी पढ़ाई करता। कल तुमने पढ़ाई नहीं करी और आज घर पे जाके तुमको मोटिवेशन आया वाला है, लेकिन तुम उदास हो गए, अरे यार मैंने कल का दिन ही वेस्ट कर दिया यार। अरे क्यों सोचना, वो कल का दिन वापस आने वाला है क्या? जो बीत चुका उस पे सोचना क्या, और जो हुआ नहीं उसकी चिंता क्यों करना। अभी तुम्हारे पास क्या है, आज का समय है ना, आज रात 10, साढ़े 10, 11 बजे तुम सोने वाले, उतना तब तक टाइम है ना, पढ़ो ना, फिर जितना टाइम है उसमें पढ़ो ना। समझ रहे क्या तुम? हमें आज का आज सोचना चाहिए, पहले जो हो गया वो नहीं सोचना चाहिए, आगे क्या होगा उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरा होमवर्क होगा क्या, मेरे ट्यूशन में नंबर आएगा क्या, मेरे को स्कूल में 90% मिलेंगे क्या, है ना, मेरे पापा मेरे को इस बार दिवाली पे भारी वाली रॉकेट ला के देंगे क्या, मेरे को भारी वाली सुरसुरी पीती वाली वो वाली 5,000 की लड़ ला के देंगे क्या। चिंता नहीं करना, आगे क्या होने वाला हमें नहीं पता, और पीछे जो हो चुका उस पर उदास नहीं होना, नाराज नहीं होना, या खुश भी नहीं होना, आज में जीना। बात समझ आई क्या? भविष्य में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन, फ्यूचर, टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इज मोस्टली इम्पॉसिबल। भविष्य में क्या होने वाला है दिस इज इम्पॉसिबल। मैं भी सोचता हूँ कि एक दिन मेरे पढ़ाए गए बच्चे यहाँ यहाँ होंगे, वहां वहां होंगे, ठीक है, मैं प्लानिंग के हिसाब से सोचता हूँ, मैं उस पर चिंता नहीं करते बैठता हूँ कि ऐसे ही होगा क्या, 20 साल बाद हमारे ट्यूशन के इतने सारे IIT इंजीनियर बन जाएंगे क्या, इतने सारे डॉक्टर्स बन जाएंगे क्या, इतने सारे कार्डियो सर्जन बन जाएंगे क्या, इतने सारे NDA ऑफिसर बन जाएंगे क्या। मैं बस टारगेट रखता हूँ कि हमको बनाना है और काम करते रहता हूँ, उसके दिशा में काम करते रहता हूँ। तुमको समझ आ रहा है क्या? आज का क्लास समझ आया? आज हमने क्या पढ़ा, 2 शब्दों में बताओ आज हमने क्या पढ़ा। chaos नहीं, Chaos chaos, theory. chaos chaos theory, theory, chaos chaos theory, theory। तुम्हें इस थ्योरी का इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा। और किसी दिन भविष्य में जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे, 10वीं 11वीं 12वीं, तुम बच्चे अभी मेरी बातें समझने के लिए इतने छोटे हो, इतने छोटे हो, लेकिन मेरी बड़बड़ से मैं तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ अपलोड करते रहता हूँ, सारा घुसेड़ते रहता हूँ। किसी दिन भविष्य में जब तुम बड़े होगे और शायद इस रिकॉर्डिंग को तुम वापस देखोगे 7, 8, 10 साल बाद, तब तुम बहुत समझदार हो जाओगे। ये रिकॉर्डिंग तुम्हें उस दिन समझ आएगी, आज की जो क्लास की रिकॉर्डिंग, ठीक है, किसी दिन तुम में से कुछ बच्चे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।